नेतृत्व में हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी ने ये जो एक क्रांतिकारी कदम दिल्ली की शिक्षा नीति के लिए उठाया है, मैं उनको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये खाली विधेयक नहीं है, ये दिल्ली की शिक्षा नीति में एक क्रांतिकारी कदम है जो पहले अंधेरे में थी, और ये सुनिश्चित करने का संकल्प भी है कि दिल्ली में शिक्षा व्यापार न बने, दिल्ली में शिक्षा यहां के छात्रों का मौलिक अधिकार बने। मैं इस सदन के पवित्र मन से दिल्ली विद्यालय शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनिमय पारदर्शिता विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर पाकर अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं। यह विधेयक दिल्ली के लाखों अभिभावकों की वर्षों पुरानी पीड़ा का उत्तर है। उनके मन में जिस प्रकार की पीड़ाएं थे, पिछली सरकार ने शिक्षा के संदर्भ में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, एडवर्टाइजमेंट तो बहुत ज्यादा दिए, लेकिन धरातल पर अध्यक्ष जी कुछ हुआ नहीं। और यह निर्णायक कदम हमारे दिल्ली के बच्चों के भविष्य को भी, उनके उज्जवल भविष्य को भी तय करेगा। हम सब इस बात से अवगत हैं कि किताबें, स्कूल फंड, बिल्डिंग फंड, स्मार्ट क्लास, ट्रांसपोर्ट फीस, हर मोर्चे पर पिछली सरकार के समय मनमानी वसूली होती रही, अभिभावकों की जेब खाली होती रही, अभिभावक लगातार शिकायत करते रहे, आरटीआई डालते रहे, मगर कोई स्थायी समाधान इस शिक्षा के संदर्भ में पिछली सरकार ने नहीं निकाला। दिल्ली की पुरानी सरकार की व्यवस्था, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 और उसके तहत बनी रूल्स इतने कमजोर थे कि निजी स्कूलों ने उनके संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में ठेंगा दिखा करके ना कोई पारदर्शिता थी, ना कोई जवाबदेही थी। दिल्ली, ऐसे में इस विधेयक को हम कह सकते हैं यह दिल्ली की जन आकांक्षाओं का उत्तर है। शिक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय दिलाने का यह विधेयक हमारे सम्मुख है। विधेयक की जो विशेषताएं हैं, स्कूल स्तर पर निर्धारण समिति का गठन एक पारदर्शी कदम है। हर स्कूल में एक समिति बनेगी जिसमें स्कूल प्रबंधन के साथ साथ अभिभावकों को भी शामिल किया जाएगा, यानी अभिभावक अपनी सरकार बना सकते हैं। अब अभिभावक मूक दर्शक नहीं होंगे, अभिभावकों की भागीदारी होगी और अभिभावक तय करेंगे कि कमरे में बैठ करके अब फीस नहीं बढ़ाई जा सकती, अब लोगों को, अभिभावकों को उसका जवाब देना पड़ेगा। इसका अध्यक्ष कोई शिक्षक भी नहीं होगा, इसका अभिभावक जो होगा वो जो छात्र के जो पेरेंट्स हैं उनका प्रतिनिधि इसमें होगा। और हर 15 अगस्त, तो इसमें समय सीमा भी तय की गई है कि 15 अगस्त तक आपको इस समिति का गठन करना पड़ेगा। जो आर्थिक रूप से एक अराजकता थी कि हर साल अभिभावक को लगता था कि अब जुलाई अगस्त आएगा और फीस बढ़ने का क्रम आ जाएगा, अब उनको 3 साल तक इसके लिए किसी प्रकार का इंतजार और आर्थिक क्षेत्र में भी स्थायित्व, उनकी पॉकेट में जितना पैसा है उसके हिसाब से भी उस बजट को बना सकते होंगे। और इसके बाद अगर आपको इसमें कोई, अगर समिति इसमें कोई फीस बढ़ाती है तो जिला शुल्क अपीलीय समिति, डिस्ट्रिक्ट फी अपीलेट कमेटी, यदि स्कूल समिति की बात ना माने या विवाद हो तो अभिभावक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में शिकायत कर सकते हैं। इस समिति में डायरेक्टर, एजुकेशन के अधिकारी, अकाउंट्स ऑफिसर और पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव भी इस कमेटी में होंगे। और इसके बाद भी अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, मैं बधाई देना चाहता हूं शिक्षा मंत्री को, उन्होंने 3 लेयर कमेटी, हर प्रकार की माइक्रो डिटेलिंग इस बिल के अंदर की है। अगर आप एक जगह से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप दूसरी जगह जा सकते हैं, अगर दूसरी जगह सेटिस्फाइड नहीं है तो तीसरी जगह जा सकते हैं। और मैं कह सकता हूं कि पारदर्शिता की पराकाष्ठा इस बिल में हमारे शिक्षा मंत्री द्वारा की गई है। यदि मामला डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी ना हो
तो अंतिम अपील रिवीजन कमेटी में जा सकते हैं। इसमें शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञ जो इन चीजों को माइक्रो डिटेलिंग कर सकते हैं, शिक्षकों के प्रतिनिधि और अभिभावक शामिल होंगे। इसकी अनुशंसा 3 वर्षों तक, जैसा मैंने कहा, वो बाध्यकारी होगी। 3 वर्षों तक वो दोबारा से फीस को नहीं बढ़ा सकते हैं। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का कानूनी ढांचा होगा। ये किस प्रकार की पारदर्शिता है? हर स्कूल को सालाना ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा अभिभावकों के सामने। अब जिस प्रकार से साल भर जो खर्चा करते हैं, पहले चोर रास्ते से जाकर के जिस प्रकार से अभिभावकों की जेब काटी जाती थी, अब वो संभव नहीं होगा। बिना मंजूरी के एक भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्कूल को यह स्पष्ट बताना पड़ेगा कि किस मद में और किस किस मद में कितना कितना पैसा आप पेरेंट्स से ले रहे हैं, ये उनको बताना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं दोबारा मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने उसके लिए दंडात्मक प्राविधान भी किया है। और अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपको 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक का जुर्माना स्कूल की कमेटी को, स्कूल के मैनेजमेंट को देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, आप जरूर ताली बजाएंगे इस विधेयक के लिए। यह दिल्ली के लिए आशा की किरण है, दिल्ली के छात्रों के लिए भविष्य को रोशनी दिखाने वाला है। और अगर इस पर भी नहीं मानेंगे तो बार बार उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। यह विधेयक आपको इस प्रकार से आगे लेकर के जाता है। बच्चों के हितों की सुरक्षा होगी। कोई भी स्कूल फीस के अभाव में बच्चों को परीक्षा देने से नहीं रोक सकता। आपको ध्यान होगा, कभी कभी बच्चों के साथ ऐसा होता था, जब वो फीस नहीं दे पाते थे, उनके आत्मसम्मान को, उनके स्वाभिमान को क्लास में खड़ा होकर के उनको कह दिया जाता था, आप क्लास से बाहर चले जाइए, आप परीक्षा नहीं दे सकते, आप स्कूल में आ नहीं सकते, आपको डिबार कर दिया जाएगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं शिक्षा मंत्री को कि आपने इसके लिए भी, अगर ऐसा कुछ होगा तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा, उसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। अब आप देखिए कि वो सरकार ने, आप सरकार ने क्या किया था। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि यदि यह विधेयक पहले लाया गया होता तो दिल्ली के अभिभावकों की आंखें आंसुओं से न भरी होती। ना कोई अभी रोएंगे, रो कैसे रहे हैं तो पता चलेगा ना। ये तो जब अगर 11 साल में हुआ होता तो अभिभावक नहीं रो रहे होते, उनकी आंखों में आंसू हैं। माताओं ने अपने जेवर गिरवी रखे हैं, पेरेंट्स ने पार्ट टाइम काम किया है और अंधेरे में सारा पैसा लोगों का लूट लिया गया। ये आपके समय में ही हुआ, ये आपके समय में हुआ और आप इसके लिए जिम्मेदार हो। करोड़ रुपया आपने एडवर्टाइजमेंट लगाया, कोई फीस की समिति गठित नहीं हुई, कोई फीस में, वो तो सब हुआ ही। कमरों पर भ्रष्टाचार हुआ। मैंने देखा था शिक्षा मंत्री जी एक बार किसी स्विमिंग पूल का निरीक्षण करने के लिए गए थे, टाइलें बज रही थी उसमें, टाइलें बज रही थी उसमें। ये इस तरीके से जैसे लूट की गई, हर जगह सब जगह लूटा गया। और वो ठेके भी किनको दिए गए, ये भी एक लंबी कहानी है। कैसे कैसे लोगों को ठेके दिए पुल बनाने के लिए। हो सकता है पता चला कि कोई ड्राइवर था, कोई घर का खाना बनाने वाला था। ऐसे तरीके का भ्रष्टाचार इस पिछली सरकार ने किया है। खैर मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं, भ्रष्टाचार से तो पूरी सरकार डूबी हुई थी। ना कोई फीस पर नियंत्रण नीति बनी, ना स्कूल की मान्यता रद्द हुई, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञापन चलाए गए। आपके शिक्षा को एक पॉलिटिकल मार्केटिंग का टूल बनाया, जैसे मार्केटिंग करते हैं ना, उस तरह का टूल इन्होंने शिक्षा को बना दिया। शिक्षा का पूरा व्यवसायीकरण कर दिया। मंच पर तालियां बटोरने के अलावा और जमीन पर हकीकत केवल बड़ा बड़ा शून्य ही दिखाई दिया और अभिभावकों को निराशा हुई। भाजपा सरकार की यह दूरदर्शी पहल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल बातें नहीं करती, वो काम करती है, काम में विश्वास रखती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा नीति जो उन्होंने बनाई है वो राष्ट्र का स्तंभ है और छात्र उसकी नींव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का प्रमाण है, जो पढ़ाई बच्चों के बोझ से नहीं, उनके विकास से, उनके सर्वांगीण विकास से जोड़ती है। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में यह विधेयक केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह दिल्ली के लिए सामाजिक क्रांति का प्रतीक है, सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। और आप देखिएगा इससे कितना लाभ होगा। यह विधेयक अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो गवर्नेंस दीदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
गवर्नेंस निधि की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सशक्त प्रशासन, संवेदनशील निर्णय, सशक्त प्रशासन, संवेदनशील निर्णय और हर छात्र, अभिभावक और नागरिक की रक्षा, यह इस बात को दिखाता है। मैं इस विधेयक के माध्यम से कहना चाहता हूं, यह विधेयक सिर्फ कानून नहीं, ये असंख्य मां के आंसुओं, आंखों के आंसू हैं, जो हर महीने फीस के लिए अपना जेवर गिरवी रखती थी। उसमें उस पिता का संघर्ष है जो ओवर टाइम करके अपने बच्चे को बेहतर स्कूल भेजना चाहता था, मगर प्रिंसिपल की एक चिट्ठी से उसका सपना टूट जाता था। और अब समय आ गया है कि हम शिक्षा को फिर से सेवा का माध्यम बनाए, शोषण का माध्यम नहीं, जो पिछली सरकार ने इस शिक्षा के माध्यम से अभिभावकों का शोषण किया था। यह विधेयक दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र को बाजारवाद से मुक्त कर जनहित आधारित व्यवस्था की ओर लेकर के जाएगा। यह विधेयक हमारी सरकार की राजनीतिक परिवर्तनकारी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह विधेयक हर मां बाप को भरोसा देता है कि उसका बच्चा सिर्फ ग्राहक नहीं, केवल एक अच्छा छात्र कहलाएगा। आइए इस विधेयक को पूरे सदन की सहमति से पारित करें और इतिहास में दर्ज करें कि एक दिन आया था जब दिल्ली की विधानसभा ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री जी के एक क्रांतिकारी कदम से हर बच्चे के भविष्य को सुरक्षित किया है और दिल्ली में एक नई सुनहरी अलग जगाई है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं और सबसे कहता हूं कि मेजे थपथपा करके भारी बहुमत से इस बिल को पास कराइएगा। मान्य